हर शहर की सुबह एक जैसी नहीं होती, लेकिन मेरी सुबह हमेशा एक चाय और एक सैंडविच की खुशबू से शुरू होती है। मैं एक सड़क किनारे ठेला लगाने वाला, मुझे लोग प्यार से घनश्याम बुलाते हैं। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का शुक्रवार का सेगमेंट। ये है लव किस्सा। मैं उबले हुए आलू की भरावन तैयार करते हुए सामने वाली आईटी कंपनी के गेट को भी देखे जा रहा था। दोनों अभी तक आए नहीं। मैंने मन ही मन उन दोनों का नाम भेलपूरी और सैंडविच रख लिया है। आज ऑफिस आए भी हैं या नहीं, 10 तो बज रहे हैं। इतने में दोनों आते दिख गए। मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। अभी लड़की आते ही कहेगी, भैया जरा जल्दी से एक कप चाय और एक सैंडविच दे दो। वही हुआ भी। लड़की ने आते ही कहा, भैया जरा जल्दी से एक कप चाय और एक सैंडविच दे दो। मैंने मुस्कुराते हुए बस सिर हिला दिया। कैसे कहूं, मैं उनके लिए चाय का पानी चढ़ा चुका हूं और सैंडविच बनाने की तैयारी भी कर चुका हूं। मैंने 2 ब्रेड स्लाइस के बीच में आलू की भरावन रखी, पतले गोल प्याज के टुकड़े रखे, एक टमाटर का गोल कटा टुकड़ा रखकर उस पर चाट मसाला छिड़ककर ब्रेड के दोनों तरफ खूब मक्खन लगाकर जलते स्टोव पर सैंडविचर में रखकर उलट पुलट कर सेकने लगा। 3 से 4 मिनट में ही सैंडविच अच्छी तरह से सिक गया। फिर मक्खन लगाया, एक पेपर प्लेट में रखकर उसके 4 टुकड़े किए, 1 कप में चाय छानी और उन्हें दे दी। लड़की इस समय बस चाय पीती, लड़का सैंडविच खाता है। दोनों 1 साल से मेरे ठेले पर आते हैं, सामने की कंपनी में ही साथ काम करते हैं। रोज दिखने वाले चेहरे इतने परिचित हो जाते हैं कि कोई रिश्ता ना होते हुए भी सब एक दूसरे को जानते चले जाते हैं। मुझे तो इन दोनों की इतनी आदत हो गई है कि चाहे ठेले पर कितनी भी भीड़ हो जाए, मुझे इनका इंतजार रहता है। इनके साथ के बाकी लोग आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं। मुझे लगता है कि ये लड़की घर से नाश्ता करके आती है, लड़का शायद अकेला रहता है, यही नाश्ता करता है। दोनों शाम को एक बार फिर 6 बजे आते हैं। लड़की उस समय भेलपूरी खाती है। दोनों की बातों से मुझे इतना अंदाजा लग चुका है कि लड़का दिल्ली से आया हुआ है और लड़की यहीं की है। फोन पर घर वालों से मराठी बोलती है। मैं भी मराठी समझने लगा हूं। लड़के को शायद मराठी नहीं आती। आज तुम क्या नाश्ता करके आई? लड़का पूछ रहा था। वही पोहा, हर दूसरे दिन पोहा बनाते हैं घर, बाबा तो रोज खा सकते हैं। अरे मुझे तो पोहा बहुत पसंद है। तुम कितनी लकी हो, सब किया कराया मिल जाता है। यहाँ तो ना बनाना आता है ना टाइम। मैं और लोगों के लिए चाय और सैंडविच बनाता जा रहा था, पर मेरे कान हमेशा की तरह इन दोनों की बातों पर थे। ये मेरे थोड़ा पास ही साइड में खड़े होते हैं। ये सुनते ही लड़की हंसी और बोली कि कोई बात नहीं, नहीं बनाना आता तो सीख लो, मैं सिखा दूंगी। लड़का हंसता है और कहता है कि हाँ, तुम सिखाओगी तो जरूर सीख लूंगा। दोनों इस बात पर खूब हंसते हैं और फिर मुझे रोज की तरह पैसे देकर चले जाते हैं। अब ये शाम को आएंगे। शाम को मेरी बनाई भेलपूरी खाने के लिए ऑफिस से निकलते हुए कई लोग आते हैं, जो घर जाते हुए यहाँ खड़े होकर गप्पे मारते हुए दिन भर की भड़ास निकालते हैं। कोई कोई तो भेलपूरी पैक करवा कर घर भी ले जाते हैं। मुझे इन दोनों को साथ देखना अच्छा लगता है। इनकी बातें सुनना और भी अच्छा लगता है। ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, वरना गांव से यहाँ आकर ये ठेला क्यों लगाता। 2 बजे तक ही मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, इसके बाद कोई आता नहीं। शाम को मैं सैंडविच और चाय के साथ भेलपूरी भी रखता हूँ। इस जगह खड़े होने से फायदा होता है कि सामने ऑफिस ही ऑफिस। ये एक छोटी सी सड़क है, इसके आगे एक मॉल है। मॉल के अंदर जाने वाले वहाँ के महंगे खाने से बचने के लिए कई बार यहीं कुछ खाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस सड़क पर बस एक मैं हूँ और थोड़ी दूर पर एक डोसे वाला, वो दीपक है, वो भी मेरे गांव का ही है। लेकिन सारे ग्राहक एक तरफ, इन दोनों से मुझे खास लगाव हो गया है। अब शाम हो गई है, मैं फिर सामने देख रहा हूँ। अब दोनों आने ही वाले होंगे। दोनों आ रहे होते हैं। लड़की अभी आकर कहेगी, भैया जरा तीखी भेल बना दो। लड़का फिर कहेगा, मेरे लिए मीडियम। लड़की ने पास आते हुए कहा, भैया जरा तीखी भेल बना देना। लड़का बोला, मेरे लिए मीडियम। ये सुन मैं मन ही मन मुस्कुराता हुआ दोनों के लिए भेलपूरी बनाने लगा। तैयारी तो सब कर ही लेता हूँ। छोटा छोटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया घर से ही काट कर ले आता हूँ। खट्टी मीठी चटनी तो बना कर रख लेता हूँ, बस सब यहाँ मिलना ही होता है। गांव जाता हूँ तो कई बार घर में सबको बनाकर भी खिला देता हूँ। रमा, जो मेरी धर्मपत्नी है, उसको आजकल तीखा बहुत भाता है। उसके दिन ही ऐसे हैं।
कमाने के चक्कर में दूर पड़ा हुआ हूँ सबसे। फिर सोचता हूँ जो भी ठेले पर खाने आते हैं उनमें से काफ़ी लोग घर से दूर ही तो हैं। ये लड़का भी तो अकेला ही रहता है। आज दोनों का मूड खराब लगता है। शायद झगड़ा हुआ हो, पर झगड़ा होता तो साथ क्यों आते। दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने उन दोनों को उनकी भेलपूरी दे दी। दोनों ने चुपचाप पकड़ ली। लड़के ने लड़की को इतना तीखा खाने पर छेड़ा भी नहीं। बस थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछ लिया, मतलब तुम्हारी फैमिली मना करेगी तो हमारी शादी नहीं होगी? लड़की ने कहा, अरशद कैसे होगी बताओ, आई बाबा बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं एक बार मिल लूं? नहीं, तुम्हारी इंसल्ट कर देंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तुमने पहले क्यों नहीं ये सब सोचा नेहा? प्यार सोच समझ कर होता है क्या? ये सुन लड़के का मुंह लटक गया। दोनों मेरे पीछे ही एक तरफ हटकर बात कर रहे थे। मेरे हाथों की स्पीड कम हो गई। कान पीछे ही लगे थे। इतना सुंदर जोड़ा, इतने बड़े शहर में पढ़े लिखों में ये सब आज भी चलता जा रहा है। फिर हम गांव के लोगों की तो बात ही क्या सोचूं। दोनों पैसे देकर उखड़े से वापस चले गए। लड़का बाइक पर शायद लड़की को उसके घर के पास छोड़ता होगा। अगला पूरा हफ्ता दोनों साथ नहीं आए। मेरा दिल तो उन्हीं में रमा था। वो दोनों मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा हो चुके थे कि मुझे पता ही नहीं चला। आते जाते दोनों अलग अलग दिखते, बिल्कुल उदास उतरे चेहरे। मुझे घर जाकर भी उन दोनों के बारे में सोचकर दुख होता रहा। क्या जाति धर्म की बातें हमेशा ऐसे ही जवां दिलों के प्यार भरे दिलों को तोड़ती रहेगी? इतने पढ़े लिखे बच्चों की बात इनके माता पिता के लिए मायने नहीं रखती। इस लड़की के घर वालों को इसके चेहरे की उदासी नहीं दिखती। अरशद नाम है तो क्या हुआ, कितना प्यार करता है उस लड़की को। ये लड़की अरशद के साथ कितनी खुश रहती थी। इसकी शादी इसके घर वाले किसी और के साथ कर देंगे तो क्या इसे अरशद की याद नहीं आएगी? दोनों मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहने लगे। मैं हर समय उन दोनों को साथ देखने का इंतजार करता रहा। कितने ग्राहक आते चले जाते, पर ऐसा लगाव मुझे किसी से नहीं हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए। बीच बीच में तो कभी अरशद और लड़की दिख भी जाते थे। अब तो कई दिनों से नहीं दिखे थे। अब आते जाते लोगों की भीड़ में कहीं गुम से हो जाते होंगे। अचानक सुबह एक बाइक जब ठेले के सामने आकर रुकी, मेरे हाथ रुक गए। मैं मुंह बाए उन्हें देखता रहा। लड़की नई दुल्हन जैसी दमक रही थी। हाथों में मेहंदी लगी थी। आज जीन्स टॉप नहीं, एक सुंदर सी साड़ी में थी। अरशद का चेहरा चमक रहा था। दोनों ने पास आकर कहा, 2 चाय 2 सैंडविच देना भैया। मैं हंस दिया और पूछ ही लिया, भैया जी बहुत दिनों के बाद आए हो? हाँ, हमने शादी कर ली। बधाई हो। दोनों ने हंसते हुए थैंक यू कहा। इतने में उनके एक साथी ने आकर पूछा, नेहा के घर वाले आराम से तैयार हो गए? नेहा हंसी, अभी नाराज हैं, टाइम लगेगा। उनके तैयार होने में अपना टाइम खराब नहीं कर सकते थे। इतना पढ़ लिख कर भी अगर धर्म जाति के चक्कर में पढ़कर एक दूसरे को खो दिया तो हमारे समझदार होने पर लानत है। शाबाश नेहा, मैंने मन ही मन कहा। और साथी आते गए, उन्हें बधाई देकर पार्टी मांगते रहे। हंसी मजाक चलता रहा। अरशद मुझे पैसे देने लगा तो मैंने कहा, नहीं भैया जी आज नहीं, आज मेरी तरफ से, कहकर हंस दिया। अरशद ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओके दोस्त, थैंक यू। ये कहकर नेहा का हाथ पकड़कर वो सामने अपने ऑफिस चला गया। मैं उन्हें देखता रहा, मुस्कुराता रहा, और पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश था। तो ये थी भेलपूरी और सैंडविच की कहानी, एक ठेले वाले की जुबानी। उम्मीद करता हूं आपको ये खूबसूरत सी कहानी अरशद और नेहा की पसंद आई होगी। आप इसी तरह की कुछ लव किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप शुक्रवार का सेगमेंट सुनो जिंदगी का जरूर सुने। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।